अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। तो चलिए आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनवाते हैं। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को यहां पर पुलिस गाजियाबाद पुलिस की ओर से साफ तौर पर यहां पर लिया गया, जिसके बाद गाजियाबाद कमिश्नर की ओर से यहां बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिली है। यहां पर पुलिस की ओर से जितेंद्र जो बदमाश है उसे ढेर कर दिया है। आपको बताते चले कि इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, मुठभेड़ को लेकर इस वक्त क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस आला अधिकारियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है? गाजियाबाद तो चलिए हमारा संवाददाता से हमारे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। और यहाँ पर गाजियाबाद की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद देखिए ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और चलो एक बार फिर से हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी इस पुलिस मुठभेड़ को लेकर अब मिल रही है? क्या अपडेट है? पुलिस अधिकारियों से आपने बातचीत की, क्या कुछ पुलिस अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है? देखिए, छात्रा से लूट वाले मामले को लेकर लगातार जो पुलिस है वो कटघरे में थी और खराब कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उनके ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 48 घंटे के इलाज के बाद जो छात्रा है उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बलबीर नाम के एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था, लेकिन जिस तरीके की भयावह घटना सामने आई थी और लगातार जो सवाल उठ रहे थे, ऐसे में कल देर रात जो पुलिस है इस मामले में जो दूसरा बदमाश फरार चल रहा था जितेंद्र नाम का, उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई और वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब इस पूरे मामले में जो दोनों बदमाश हैं उनका जो क्राइम हिस्ट्री है वो और ज्यादा खंगाली जाएगी और अपराध से जो भी संपत्ति इन्होंने कमाई होगी उन सभी को सीज किया जाएगा और उन सभी को कब्जे में लिया जाएगा। तो पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है और फिलहाल जो मुठभेड़ में जितेंद्र मारा जरूर गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जी चलिए ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लुटेरों से भिड़ने वाली छात्रा के मामले में देखिए बड़ा अपडेट मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, इसमें जितेंद्र जो कि बदमाश है उसे ढेर कर दिया है। लेकिन छात्रा के परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, मातम छाया हुआ है। इसी को लेकर एक हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
मेरे पास तो उसके पुलिस से फ़ोन आया सर का कि ऐसे ऐसे किसी बच्चे ने उसके वो भेजी आईडी कार्ड हमें, तो हो सकता है कीर्ति का एक्सीडेंट हुआ है, हमें कंफर्म नहीं है, हाईटेक के आसपास हुआ है, हाईटेक पुलिस के, तो आप निकल जाओ। तो मोबाइल छीना तो उसी उस झोंक में चलते ऑटो से ये गिर गई। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी और क्या ये कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी, इसमें इंजीनियरिंग करना चाहती थी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, उसके लिए इंजीनियरिंग करना चाहती थी। और फादर क्या करते हैं इनके? फादर इनके लोको पायलट हैं जी रेलवे में, जी। वो उसमें जॉब करते हैं। अभी पता लगा है कि एक बंदा पकड़ा भी गया है जिसके पैर में गोली लगी है। हाँ, पुलिस ने वो पकड़ा है, मैंने भी टीवी में और अखबार में पढ़ा है कि कोई बंदा पकड़ा गया और उसका लड़की का मोबाइल उससे बरामद हो चुका है। ये जो 48 घंटे से इलाज चल रहा था कीर्ति का, कुछ बात हो पाई, कुछ बातचीत की? नहीं, बिल्कुल बेहोश थी, बेहोश थी। वो वहाँ बेहोश हुई है, उसके बाद कोई होश ही नहीं था। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से आप अभी तक कितने संतुष्ट हैं? पुलिस सही काम कार्य कर रही है, उन्होंने कल अपराधी भी पकड़ लिया है और उसके सारे दूसरे ऐसे ही माँ की गोद उजड़ती रहेंगी? क्या ऐसे ही बिलखते रहेंगे बिटिया के पिता? क्या ऐसे ही लाचार होकर हाथ मलते रहेंगे परिजन? इन सवालों के जवाब कौन देगा? कहीं ना कहीं यही सवाल मरहूम बिटिया भी पूछ रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मृत्युंजय की रिपोर्ट।